हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो आपके पार्टनर के बारे में है, क्योंकि वो आपको लेकर के कुछ बातें ऐसी सोच रहे हैं जो आपको पता होनी चाहिए। रीडिंग जर्नल है, आपसे 50% भी मैच हो सकती है, 100% भी मैच हो सकती है, इसलिए समझदारी और धैर्य बनाकर रखें फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पार्टनर हैं वो अपने मन के अंदर अपने आप ही इन बातों को नहीं लेकर आ रहे, बल्कि खुद ब खुद उनके मन के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको जान लेना चाहिए। समय रहते ही कुछ बातों को जानने से आपके आने वाले जीवन में जो प्रभाव पड़ने वाला है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। अगर आपके जीवन में भी आपके पार्टनर को लेकर के ऐसी कुछ बात हो रही है, ऐसी कुछ बात चल रही है, या फिर वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। बहुत ज्यादा ध्यान से रीडिंग को सुने और समझें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। जय मां आदि शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को बताएं। जय मां आदि शक्ति। और एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आपके जीवन में अगर आपको अपने पार्टनर में कुछ ऐसी बातें यहाँ जो रीडिंग में बताई जा रही हैं दिखाई दे रही हैं, तभी आप समझें कि आपके पार्टनर आपको लेकर के कुछ ऐसी बातें सोच रहे हैं, वो किसी ऐसी बात से बहुत ज्यादा परेशान है। 13 द डेथ और 17 द स्टार, यानी कुछ ऐसा है उनके जीवन में जो उन्हें तिल तिल करके परेशान कर रहा है। कोई ऐसी बात है जो अंदर ही अंदर उन्हें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। वो कोई ऐसी बात है जो आने वाले समय को लेकर के वो सोच रहे हैं। कुछ ऐसी बात है जो कि आने वाले भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं। कोई ऐसी बात जो आपसे रिलेटेड है, हो सकता है कि रुपए पैसे से हो सकता है कि आने वाले भविष्य में बच्चों को लेकर, आपको लेकर के उन्हें सिक्योरिटी कम दिखाई दे रही हो। उन्हें ऐसा लग रहा हो कि आने वाले भविष्य में और भी ज्यादा पैसे को लेकर के उन्हें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, यानी बहुत ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। या फिर कोई ऐसी बात जिस बात को आप नहीं समझ पा रही हैं उनकी, या फिर वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें अंदर से छटपटाहट हो रही है। वो सोच रहे हैं कि आप उनकी सिचुएशन को क्यों नहीं समझ रही। कोई ऐसी बात है जिस पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपको समझ में नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं कोई बात है जो उनके मन को बहुत ज्यादा इस तरह से परेशान कर रही है, लेकिन उनकी परेशानी उनकी सोच पर डिपेंड करती है, उनके कार्य पर डिपेंड करती है। वो जैसा सोच रहे हैं वैसा आपके बारे में कुछ है नहीं, और कुछ ऐसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि झटाक से उस कार्य को कर दें और फटाक से वो कार्य हो जाए। यानी आपको लेकर के कुछ ऐसी बातें हैं जो एकदम क्लियर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने कोई बात बोली और उन्होंने नहीं समझी, या फिर उन्होंने कोई बात बोली, आपको वो बात सत्य नहीं दिखाई दे रही। उन्होंने जैसा कहा वैसा आपको होता दिखाई नहीं दे रहा अपने जीवन में। आपको ऐसा लग रहा है कि वो बस बोल देते हैं, उस कार्य को करते नहीं है, बोल करके रह जाते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर इस बात को लेकर के वो थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा चिंतित है, यानी बहुत ज्यादा परेशान है कि कैसे क्या करूं। और आपको वो बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हें प्रूफ करने का जो अवसर है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनके हाथों से जो भी कार्य उन्होंने किया है वो अभी तक सफलता की सीढ़ी को नहीं छुआ है। 10th ऑफ वैंड्स टू द हाई प्रेस्टिस, यहां पर आप उनके दिल की रानी हैं, वो आपके दिल के राजा हैं। और जब भी वो बहुत ज्यादा काम में बिजी होते हैं तो आप उनके करीब भी बैठ जाती हैं या उनके लिए कुछ भी ऐसा कार्य करती हैं, तब भी वो बहुत ज्यादा अपने काम में ध्यान देते हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात होती है जिसे वो बताना चाहते हैं उसे भी भूल जाते हैं, और ऐसा आपको लगता है कि पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो अपने आप में खोए हुए हैं।
आपको ऐसा फील होने लगता है कि कहीं ना कहीं उनका प्रेम कम हो रहा है। पहले वो आपको रानी की तरह रखते थे, महारानी की तरह रखते थे, हमेशा आपकी हर ख्वाहिश का ध्यान रखते थे और आपसे हर बात पूछ पूछ करके करते थे। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा गुमसुम रहने लगे हैं, बहुत ज्यादा चुपचाप रहते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। आपको ऐसा रियलाइज होता है कि कहीं उनका प्रेम कम तो नहीं हो गया। कई बार आपने उनको ऐसी बातें बोली भी हैं कि आप पहला जैसा प्रेम नहीं करते, और कई बार उन्होंने ऐसी बातें सुनी है तो उन्हें बहुत ज्यादा फील हुआ है। आपके घर में जब भी कोई ऐसी बात होती है जिसे आपको क्लियर करना चाहिए तो वो भी बहुत ज्यादा चुप होती हैं और आप भी बहुत ज्यादा चुप होती हैं। आप अपने काम में लग जाते हैं और वो भी अपने काम में लग जाती हैं। आप दोनों के बीच की तालमेल ये है कि आप ना तो क्लियर करते हैं उस बात को उनसे और ना ही वो आपसे क्लियर करती हैं, और ऐसे में एक गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब बाद में रियलाइज होता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे क्लियर कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि जब तक कोई बात क्लियर ना हो तब तक वो बात मन में घूमती रहती है। तो आपको चाहिए क्लियरिटी, यानी आपके पार्टनर को और आपको, आप दोनों के बीच में जो क्लियरिटी नहीं है उससे जरूर करें। आप अपने अपने काम में व्यस्त ना रहें, क्योंकि काम भी जरूरी है, लेकिन अगर आप दोनों किसी ऐसी बात को लेकर के उलझे हुए हैं तो सबसे पहले आपको उस बात पर डिस्कस करना चाहिए, उस बात को क्लियर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस बात को क्लियर नहीं करेंगे तो निश्चित ही वो आपके मन मस्तिष्क में घूमती रहेगी, क्योंकि जब तक कोई बात ऐसी होती है वो क्लियर नहीं होती है तो वो बहुत ज्यादा और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा देती है। देखिए, 10 ऑफ वैट्स और 10 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है, आपके लिए मुश्किलें भी बढ़ाती है और कष्ट भी, परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर आपने अपनी उस बात के बारे में एक दूसरे के साथ बैठ करके बात नहीं की तो। यानी आप दोनों के बीच में जो चल रहा है किसी भी बात को लेकर के अगर आपने उनसे नहीं कहा, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये दोनों के लिए रीडिंग है। अगर आप मेल हैं तो आप पहल कर लें, अगर आप फीमेल हैं तो आप पहल कर सकती हैं। ये ना सोचें कि वो पहल करेंगे या फिर वो ही क्लियर करेंगे। आप दोनों में से कोई भी इस बात को क्लियर कर सकता है, या फिर आप आगे से अपने पार्टनर से उस बात को छेड़ें और उसे क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे में आप दोनों ही कष्ट से बच पाएंगे, परेशानी से बच पाएंगे और प्रॉब्लम से बच पाएंगे। क्योंकि ऐसे में आपकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, परेशानी कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा लंबा समय खींचेगा उतना ज्यादा आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा गलत फहमियां पाल लेंगे। इसलिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुरंत बैठे और तुरंत सारा काम छोड़ करके सबसे पहले उस बात को क्लियर करें जिसे आप करना चाहते हैं। और आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप पार्टनर हैं, चाहे आप लवर हैं, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी गलतफहमी पैदा हो गई है, तो आप उस गलतफहमी को जरूर दूर करें, क्योंकि ऐसी गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ देती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डराया नहीं जा रहा है। एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि किसी भी बात को आप उल्टा ना लें, किसी भी बात को आप गलत वे में ना लें, बल्कि यहाँ पर समझाया जा रहा है अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स और द डेविल, ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसी बात है जो उन्हें भयभीत कर रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके हाथों से कुछ छूटा जा रहा है, कुछ है जो उनके हाथों से खो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको खो बैठे, आपके प्रेम को खो बैठे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा उनसे प्रेम है, यानी आप उनके बिना जी नहीं सकते। वो आपके लिए सब कुछ है, आपका जीवन, आपकी सुबह, आपकी शाम। क्योंकि जब दो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा प्रेम होता है तो उन्हें खोने का भय उन्हें सताने लगता है। आपके मन में एक ऐसी बात भी है जिसे लेकर के कुछ ऐसी बात चल रही है, लेकिन आपके मन में भय भी है कि आप कहीं ऐसी गलतफहमी की वजह से या कोई ऐसी बात की वजह से आप उन्हें खो ना दें। कोई ऐसी बेड़ी जो आपको रोक रही है, बार बार कह रही है कि नहीं आप रुक जाओ, मत जाओ। यानी आप चाहते तो हैं कि आप उनसे क्लियरिटी करें, पूछें, बात करें, आपका विश्वास कहीं टूट ना जाए, उनका विश्वास आपके प्रति जो है कहीं वो ना टूट जाए। यानी आप दोनों एक तरह से
एक ऐसी डोर में बंधे हुए हैं जहां पर प्रेम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा पहल करने का एक झिझक है कि आप पहल करें या फिर वो पहल करें। वो सोचते हैं कि आप पहल करें, आप सोचते हैं कि वो पहल करें। यानी कहीं ना कहीं आप दोनों का जो विश्वास है एक दूसरे पर बना हुआ तो है, आप दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा विश्वास तो करते हैं, और ऐसा भी विश्वास है आप दोनों को एक दूसरे पर कि आप उनके बिना कहीं और नहीं जा सकते, वो आपके बिना कहीं और नहीं जा सकते, आप उनके बिना नहीं रह सकते, वो आपके बिना नहीं रह सकते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए फिक्रमंद हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा उनके लिए फिक्र है और उनको आपके लिए फिक्र है। यही तो है सच्चा प्रेम, जो एक दूसरे को खोने के लिए भयभीत करता है। क्योंकि सच्चा प्रेम जहां पर होता है ना, वहां पर व्यक्ति एक दूसरे को खोने से बहुत ज्यादा डरता है, जैसे आप डर रहे हैं। ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्टून, 3 ऑफ कप्स। देखिए, ये सच है कि आपका समय धीरे धीरे करके परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आपकी सिचुएशन भले ही कैसे भी हो, लेकिन जो आपका गुस्सा है ना, जो आपके अंदर कुछ ऐसी बात चल रही है, वो धीरे धीरे करके कमजोर पड़ती जा रही है। क्योंकि सच तो ये है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और जो प्रेम होता है वो लंबे समय तक रहता है। गुस्सा होता है वो थोड़ी देर रहता है, फिर चला जाता है। थोड़ी देर आप किसी बात के लिए बहुत ज्यादा टेंशन करते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या रह जाता है? प्रेम, और सिर्फ प्रेम। प्रेम ही विजय प्राप्त करता है, और प्रेम ही है जिसे आप अपने जीवन पर्यंत देखना चाहते हैं, और प्रेम ही रह जाता है। गुस्सा होता है वो चला जाता है। तो आपके बीच में जो कुछ ऐसी बात हुई थी ना, वो अब मद्दी पड़ती जा रही है, धीमी पड़ती जा रही है। आप बार बार उस बात को लेकर के टेंशन ले तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन करता है कि मैं उससे जाके बात कर लूं, बात को क्लियर कर लूं। हो सकता है कि उसकी कोई गलती ना हो सकता है कि मेरी गलती हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों के इस वार्तालाप के चलते या कोई ऐसी बात के चलते हम दोनों की गलती एक दूसरे की ही हो। तो आपके मन में ये जो प्रेम है ना, प्रेम नाम का शब्द, वो बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, क्योंकि जीत आपके प्रेम की होने वाली है। जो आप दोनों के बीच का रिलेशन है प्रेम भरा, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर पावरफुल दिखाया जा रहा है। और आप चाहें ना चाहें, लेकिन फिर भी आपका दिल आपको मजबूर कर रहा है कि आप जाएं और अपने पार्टनर से बात करें, उनसे कुछ कहें, कुछ ऐसी बातें सुने जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये जो सिचुएशन उत्पन्न हुई है, सिचुएशन आई है, वो चली जाए। क्योंकि सिचुएशन तब आती है खराब जब आप खुद आने के लिए उसे आमंत्रित करते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों किसी बात को समझते नहीं हैं, और कुछ ऐसी सिचुएशन जैसे कि आप समझना नहीं चाहते। यहाँ पर ओवरऑल बताया जा रहा है कि आप दोनों जहां पर बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि कोई गलती हुई है तो सामने वाले की गलती है, यानी आप जिससे प्रेम करते हैं, जो आपका पार्टनर है, उसकी गलती है, और इसी के चलते आप दोनों के बीच में ये हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो निश्चित ही आपको एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जीवन में चाहे आपका पार्टनर मेल है या फीमेल है, जो भी है, अगर कोई ऐसी बात आप दोनों के बीच में हो गई है, चाहे वो रुपए पैसे को लेकर हो या फिर कोई ऐसी बात जो कि आप दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी किसी गलतफहमी की वजह से उत्पन्न हो गई है, और उस गलतफहमी की वजह से आप दोनों के बीच में कोई ऐसी टेंशन चल रही है, तो उसे आप टेंशन को साइड में रखें। यानी साइड का मतलब है यहाँ पर कि आप अपने दिमाग पर उसे हावी ना होने दें, क्योंकि ये सच है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो आपको विश्वास तो है उन पर और उनको भी आप पर है, लेकिन आपका जो है वो माइंड सेट कुछ इस प्रकार का है कि आपके पार्टनर आपसे आकर के बात करें, आपके पार्टनर पहल करें, यानी आपके पार्टनर आकर के माफी मांगे, या फिर आपके पार्टनर की कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर बुरा लग रहा है, कोई ऐसी बात जो आपके दिल और दिमाग पर हावी हो रही है, तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लें, शांत रखें अपने दिमाग को और सोचें कि क्या सच में उनकी गलती है, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी गलती हो। या फिर आप अपने दिमाग को शांत रख करके इस तरह से फील करें
कि अगर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित ही आप उस बात को अलग तरीके से समझें। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो परिवार के कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनसे आप ये बात के लिए सलाह ले सकते हैं। अगर आप अपने परिवार के लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच का जो मैटर है वो आप अपने परिवार के लोगों से नहीं कह सकते हैं, या फिर आप कहना नहीं चाहते, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कोई बात ऐसी होती है जो आप अपने परिवार के लोगों से नहीं कहना चाहते, या आप अपने पार्टनर के लिए वो बात कह ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें लेकर के आप पार्टनर को ऐसा फील करते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर की कुछ और आपकी कुछ ऐसी बातें अगर परिवार के सामने कहेंगे तो निश्चित ही आप दोनों कहीं उनकी नजरों से गिर ना जाओ। कहीं परिवार के लोग ऐसा ना सोचे कि आप तो बस किसी न किसी गलत फहमी के शिकार रहते हो, कोई ना कोई बात आपको ऐसे बीच में लेकर के आने में ही बहुत ज्यादा आपका आनंद है। क्योंकि परिवार में कई बार ऐसा होता है कि कोई बात ऐसी होती है जो दोनों को समझ में नहीं आ पाती, यानी परिवार के लोग जो होंगे अगर वो मेल की तरफ से होंगे तो मेल की तरफ से ही सपोर्ट करेंगे, अगर फीमेल की तरफ से होंगे तो फीमेल की तरफ से ही सपोर्ट करेंगे। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जो प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, जो भी आपके मन में चल रहा है, उसे लेकर के आप बहुत ज्यादा अगर परेशान हैं, किसी ऐसी बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो किसी ऐसी थर्ड पार्टी से आप राय ले सकते हैं, जो आपका फ्रेंड है या फिर कोई ऐसा दोस्त जो आपको जानता भी है और जो आपको मानता भी है, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पर आप पर यानी बहुत ज्यादा आप उस पर ट्रस्ट करते हैं और वो आपका हितकारी भी है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच्चे रिश्ते निभाते हैं, आपको बहुत ज्यादा कष्ट से बचाएंगे, आपके जीवन में आ रही परेशानी को दूर करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको बहुत ज्यादा प्रेम करता है, यानी आपका मित्र, तो वो आपको निश्चित ही परेशानी से बचा लेगा। क्योंकि सच तो ये है कि जहां पर पार्टनर के बीच में, यानी आपकी फीमेल पार्टनर है, अगर आप मैरिड हैं या फिर आपके लवर या फिर कोई आपका ऐसा रिलेशन है जिसमें कि आप किसी ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं जहां पर ऐसी कोई गलत फहमी हो गई है या किसी ऐसी बात को लेकर के आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो निश्चित ही आप समय का थोड़ा सा इंतजार करें। सोचें कि आपका समय अगर धीरे धीरे करके परिवर्तन हो रहा है तो समय सच को अपने आप ही सामने ले आएगा। क्योंकि समय जो होता है उसके अंदर बहुत ताकत होती है। अगर किसी की भी गलती हुई, यानी आपके पार्टनर की गलती हुई तो भी सामने आएगी, आपकी गलती हुई तो भी सामने आएगी, या फिर आपको गलतफहमी आ गई, उत्पन्न हो गई आप दोनों के बीच में, वो भी सामने आ जाएगी। आपने देखा है ना कि सच कहते हैं कि 7 पर्दों से भी बाहर आ जाता है, सच कभी छुपता नहीं है। इसलिए आपको ये बात बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो, आपको उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस रखना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आपको अपना रिश्ता बहुत आगे तक ले जाना है, उसके लिए आप धैर्य रखें और अपने रिश्ते को समझे, उस व्यक्ति को समझे जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आपका रिश्ता इतना कमजोर नहीं है जिसके लिए आप दूसरे लोगों की हेल्प ज्यादा लें। अगर आप लेना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति से लें जो कि दिल का बहुत ज्यादा अच्छा है, पवित्र है। ठीक है फ्रेंड्स।